नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा का इंटरव्यू जारी है। इंटरव्यू लंबा चलेगा, लेकिन साथ साथ आपको हम बता दें कि 71वीं सिविल सेवा 25 अप्रैल से उसका मेंस शुरू होने वाला है और 72वीं सिविल सेवा हमने आपको अभी तक 600 से अधिक पदों के लिए अधियाचना के बारे में जानकारी दे दिया है। और आपको बताएं कि हमारे साथ हैं चंदन प्रिय सर हैं परफेक्शन आईएएस के, और हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में 71वीं मेंस को लेकर और 72वीं सिविल सेवा को लेकर। आप देख ले, मैं पहले से ही कहते आया हूं कि ये सिविल सेवा के क्षेत्र में गोल्डन एज चल रहा है, स्वर्ण काल है, क्योंकि जिस तरह से 70वीं से सीट आ रहे हैं ऐसा कभी ना पहले आया था, और भविष्य को लेकर भी ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस तरह नहीं आएगा। 2-3 साल है मौका, अब आप सरकारी नौकरी ले या अफसर बने, ये आपके हाथों में है। सर से हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले 72वीं को लेकर, इसलिए 72वीं को लेकर सर क्योंकि 70वीं का भी रिजल्ट आया, 15,000 छात्र डिस्क्वालीफाई हो गए। उनको भी बड़ा है कि हम कब फिर से जो है अच्छे से तैयारी करके एक नौकरी लें। फिर से 71वीं का भी रिजल्ट आया, उसमें भी बहुत सारे छात्र पीटी से ही बाहर हो गए। तो सर 72वीं जो है मोस्ट अवेटेड है, 600 प्लस सीटों के लिए हमने जानकारी दे दी है। सर, क्या कहना है इसको लेकर, छात्रों को क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहला जो चरण होता है वो सभी को पता है कि प्रारंभिक परीक्षा का होता है, प्रीलिम्स का होता है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा छात्र छटते हैं। अगर आप बोले रिजेक्शन की बात, तो सबसे ज़्यादा रिजेक्शन कहाँ पे होता है? प्रीलिम्स के अंदर होता है। तो यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा कि क्यों रिजेक्शन होता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपने अभी भी रिसेंटली भी देखा होगा कि बीपीएससी को छोड़ें, बीपीएससी के नीचे जो बिहार दरोगा का भी पेपर था, उसमें भी आपने देखा कि एनसीईआरटी से रिलेटेड एनसीईआरटी को पकड़ के क्वेश्चंस पूछे गए। तो अगर हम लोग बेसिक्स से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, और एक ना भेड़ चाल हो चुकी है कि जल्दी से इसको कंप्लीट करना है, ख़त्म करना है, ये करना है, वो करना है, तो नहीं, आपको सिस्टमेटिकली पूरा टाइम देकर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। लगभग आपको पूरा समय लगेगा। तो पहले पूरा एनसीईआरटी को कवर करें। सर, एनसीईआरटी पर रुकेंगे। सर, एनसीईआरटी को लेकर तो हम लगातार 4-5 सालों से कहते हैं सर, आप भी लगातार कहते हैं चला के। सर, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या है? कंपाइल वाला बहुत आजकल निकला हुआ है, क्या उससे एनसीईआरटी का भरपाई हो सकता है या फिर थोड़ी पढ़ना पड़ेगा, खासकर सिविल सेवा कैंडिडेट? एनसीईआरटी का लक्ष्य क्या है, सो समझिए कि एनसीईआरटी को जो छात्र पढ़ते हैं उसका लक्ष्य क्या है। पहला लक्ष्य यह है कि उसकी जो आधारभूत संकल्पनाएं हैं, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उन बेसिक कंसेप्ट को वहाँ से समझा जाए। ये सबसे मूल बात है। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे राइटर्स मिलकर लिखते हैं और किसी भी संकल्पना को, किसी भी कंसेप्ट को इतना ईजिली समझाया हुआ होता है कि अगर आप एक बार सही से पढ़ ले तो चीज़ें आपको बहुत दिनों तक याद रहती है। तो आपको जब तक कंसेप्ट्स के बारे में सही से नहीं पता है तब तक आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। अब ये एनसीईआरटी का भी बाजारीकरण हो गया है कि हाँ, कि उसमें से कुछ पॉइंट्स लेके एक किताब निकाल दिए, नहीं, वो नहीं चलेगा। आपको जो एक्चुअल एनसीईआरटी है वो पढ़िए। सर, बड़ा समय लगता है, बहुत ज्यादा फैक्ट है उसमें। नहीं, फैक्ट नहीं है। मैं 4 महीना हमको लगा था 6 से लेके 12 तक अच्छे से पढ़ने में। देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा चीजें हैं जो कि बार बार रिपीट हो रही हैं। जैसे 9th का एनसीईआरटी देखें, ज्योग्राफी की बात करें, 11th का एनसीईआरटी लगभग सेम है, तो आप 11th वाला को ही एक बार पढ़िए और 4 महीना 5 महीने तो लगेगा ही, है ना। इसमें ये तो बेसिक चीज़ें, अगर आप इतना टाइम लेकर नहीं चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं हम 2 महीना में पूरा सिलेबस कर लेंगे, तो 4 महीना तो आपको बेसिक्स का को बिल्ड करने में तो लगेगा। ये मतलब ये जरूरी है, ये तो मतलब उतना टाइम तो लगना ही लगना है। तो पहला एनसीईआरटी कवर करें अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो, नहीं तो किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं तो जिस समय आपकी क्लासेस चल रही हैं उस टाइम, एट दैट टाइम आपको जो बेसिक बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उन स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे कि स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्र की बुक हो गई, सतीश चंद्र की बुक हो गई। एनसीईआरटी ज्योग्राफी के अंदर, पॉलिटी के अंदर जो मेन स्टैंडर्ड बुक्स है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
उसके बाद उसके अंदर उसको कुछ अंडरलाइन कर ले या नोट्स बना ले। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नोट्स बार बार नहीं बनाए, उसको अंडरलाइन कर ले या फिर आप जैसा आपको ठीक लगे। और उसके बाद उससे रिलेटेड PYQ बनाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए। तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पर क्वेश्चन फॉर्मिंग जोन कहाँ है, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अदरवाइज पहली बार जब आप पढ़ेंगे, हम लोग भी जब पहली बार पढ़ना स्टार्ट किए तो लगता था कि हर एक लाइन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वैसा तो नहीं होता है, सारे लाइन भी इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। तो आपको एक बार पढ़ने के बाद, एक बार दो बार बुक्स को पढ़ने के बाद, नोट्स को पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएं। उससे फिर आपको क्वेश्चन फॉर्मिंग जोन पता चलेगा। और उस क्वेश्चन फॉर्मिंग जोन के बाद जब आपने क्वेश्चन फॉर्मिंग जोन आपको पता चल गया, तब फिर से आप उसका रिवीजन स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये 3 चरणों में होता है। पहले तो आप बेहतर तरीके से स्टडी करें, आप किसी फैकल्टी के थ्रू करें, आप स्टैंडर्ड बुक्स से करें। उसके बाद फिर उसके PYQ बनाएं और फिर उसको रिवाइज करें। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलना चाहिए। रिवीजन का भी एक प्रोसेस होना चाहिए कि जो चीज़ें आपने आज पढ़ी है उसको कल, और उसको फिर विदिन 7 डेज, विदिन 15 डेज। नहीं सर, इसमें हम फिर एक बार बोलेंगे। अब हम लोग बोलते हैं तो लोग टारगेट करते हैं। सब तो आप सर बता रहे हैं, ये तो थ्रोली सर ये तैयारी करने का, सिविल सेवा तैयारी करने का तरीका है। बिल्कुल। लेकिन लेकिन इसी में आ जाता है कि इतना सा क्वेश्चन का सेट, मेरा सेट पेपर, मेरा जो है वो गेस्ट पेपर, मेरा जो है टेस्ट सीरीज, SSC करण जो किया गया है सर, वो कितना घातक है सर? देखिए, हम लोग इस पे 2-3 बार हम लोग वीडियो पर चर्चा भी कर चर्चा चुके होना हैं। जरूरी है। हाँ, चर्चा करते भले हैं। और कोई जैसे कुछ भी बोले, तो फिर लोग, लेकिन शिकार तो छात्र ही हो रहे हैं हाँ ना। बिल्कुल। वो जो लोग सर SSC करण किए हैं, वो लोग तो इंटरव्यू पर बहुत ज्यादा ध्यान दिए हुए हैं। वो अपना रिजल्ट दिखा देंगे कि हमारे यहाँ से 200, 300, 400 पास कर गए। वो एक परेड भी करवा देंगे। देखिए, लेकिन ठगे जाएंगे हजारों छात्र, जो कि हमेशा से ठगे जाते हैं। देखिए, आपके लिए ना बहुत ज़्यादा रिगार्ड इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि आप ना मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, वास्तविकता के ऊपर बात करते हैं, और जो छात्र हैं उनको अवेयर करने की बात करते हैं। इसलिए काफ़ी ज़्यादा आपसे मैं जुड़ा रहता हूँ, आपके साथ मैं वीडियोज़ वगैरह में भी आप जुड़ा रहता हूँ, बात करता रहता हूँ। देखिए, एक बात क्या है कि ये जो चीज़ें हैं ना, वो सिविल सेवा में नहीं चलती हैं। प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पर सिविल सेवा में वो लोग पढ़ा रहे हैं, वो लोग उसके से संबंधित पॉलिसीज़ बना रहे हैं जिन्होंने कभी सिविल सेवा का तैयारी नहीं किया है। अब जिसको नहीं पता होगा तो वो तो ऐसा ही करेंगे ना। जो रेलवे का पढ़ाने वाला है तो वो रेलवे के टेस्ट जैसे ही पढ़ाएगा। वहाँ पे ऐसा ही होता है कि सर मैं तो अभी रोज जाता हूँ, BPSC का इंटरव्यू होता है तो भले वीडियो करे ना करे, लेकिन 1 घंटा वहाँ जाते हैं, वहाँ सभी छात्रों से बात करते हैं। वहाँ पर छात्र ही बता रहे हैं कि कई सारे ऐसे कोचिंग हैं, वहाँ पर ऐसे एक्सपर्ट बने हुए हैं जो हमारे साथ ही मेंस का एग्जाम दिए और उनका मेंस नहीं हुआ, और वो आज इंटरव्यू ले रहे हैं। खुद कभी इंटरव्यू नहीं दिए। बहुत फेमस संस्थान है। फिर से छात्रों ने ही बताया हमको कि वैसे लोग उनका मेंस का कॉपी चेक किए, या तो वो खुद PT पास नहीं कर पाए थे 70वीं ही, या फिर मेंस खुद नहीं निकाल पाए, और वही मेंस का इनका इवैल्यूएशन करके बता रहे हैं कि ये चीज लिखना। ये छात्र बता रहे हैं हमको, BPSC गेट पे बताए हैं बहुत सारे छात्र। देखिए, मैं बहुत इसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी बातें की हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा चल रहा है, लेकिन छात्रों को समझना पड़ेगा और हमें मतलब एक सिस्टम को लेकर चलना पड़ेगा एक रिजल्ट लेने के लिए, ठीक है। अब छात्रों को खुद डिसाइड करना है आपको एक मतलब कि वास्तविकता में पढ़नी है या फिर आपको रील्स का जो दुनिया है उसी में आपको खोया रहना है। ये छात्रों को खुद डिसाइड करने दीजिए। और अपना काम है कि आपने सुना भी होगा कि एक कहावत सुना होगा कि एक महात्मा थे, वो बिच्छू को बार बार पानी से निकाल रहे थे, बिच्छू बार बार उनको डंक मार देता था। तो लोगों ने पूछा कि आप क्यों बार बार बिच्छू को बचा रहे हैं जबकि वो आपको बार बार डंक मार देता है। तो महात्मा ने बोला कि जब ये बिच्छू होकर अपना स्वभाव नहीं बदल सकता तो मैं महात्मा होकर कैसे अपना स्वभाव बदलूं। तो हमारा काम है बच्चों को बताना, बच्चों को समझाना, उनको अवेयर करना और डिसाइड बच्चों को खुद करना है, स्टूडेंट्स को खुद करना है। हाँ, अगेन आपने जो एक नींव रखी है कि जो गलत चीज़ें हैं उसके ऊपर प्रहार करना, उसके ऊपर बोलना, उसमें मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और ये निश्चित रूप से ये जो PDF वाली पढ़ाई है, ये जो PPT वाली पढ़ाई है, ये सारी पढ़ाई सिविल सेवा के लिए तो नहीं है। इसमें मैं पूरे तरीके से आपके साथ सहमत हूँ। इसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसमें आपके थॉट्स क्रिएशन होते हैं, इसका एक प्रोसेस है, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आपको खुद के थॉट्स जनरेट करने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है, कई सारे प्रोसेस है, कई सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे जिनको आता सब कुछ है लेकिन वो लिख नहीं पाते हैं। वही सिविल सेवा सर बहुत बड़ी प्रक्रिया है सर। इसमें जब तक आप 1 साल पूरा इसके
जो इसका पैरामीटर बनाया गया है उसमें आप चलेंगे नहीं, हाँ तब तक तो ऐसा कुछ होता है प्रश्न में ही जो कि बाद में टीचर भी नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते उसका मर्म क्या है, उसका देना क्या है आपको, पूछना क्या, आपने लिखा कैसा, उसमें बस वही कहते हैं ना कि एक कोई वर्ड मिल गया, बोला कि ये मेरे नोट से आया है। मैं देख रहा था 1857 दिखाई दे दिया। मैं देख रहा था, एक बच्चे ने दिखाया मुझे, मैं तो उतना नहीं रहता हूँ उस पर एक्टिव, कि राजनीति का अपराधीकरण का क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये तो टॉपिक है, और उसमें बोल रहे हैं कि देखो मेरे नोट से क्वेश्चन है, अब उसके आगे क्या लिखा हुआ है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बताइए, या इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है वो बताइए, नहीं सिर्फ राजनीति का अपराधीकरण अगर क्वेश्चन में आ गया तो देखो भाई मेरे नोट से आ गया, तो वो तो मेंस नहीं है, समझना पड़ेगा छात्रों को। वैसे लोग का सिलेक्शन भी नहीं होता है। और मैं वैसे शिक्षकों से भी बोलना चाहूँगा, मैं कोई यहाँ पर टीका टिप्पणी नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़कर कि अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, आपने सिविल सेवा नहीं तैयारी किया, नहीं पढ़ा है, तो आप हट जाइए, दूसरी चीज बहुत सारी चीजें हैं और सब में वैकेंसीज आ रही हैं, और सर दूसरी जगह से आप अर्जन कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। एक और पैटर्न चल रहा है कि ये 3 किताब पढ़ के पास कर जाइए बीपीएससी पीटी, ये 2 किताब पढ़ के पास कर गए सीजीएल, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए इसमें 2 चीजें हैं, एक तो जो आप लोगों ने जिसके शिक्षकों की बात करी या जो भी लोग हैं उनकी बात की, ये बिल्कुल जिम्मेदारी, इसके साथ एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है ये यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब में मतलब अगर जो सही तरीके से पढ़ाते हैं उनको देखने वाला बहुत ज्यादा है, गुमराह हो जाता है, देखने वाला कोई नहीं, उनके व्यूज आपको सैकड़ों में मिलेंगे मात्र, और जो इधर उधर लिख दिया कि मात्र ये 2 किताब पढ़ लिया तो आपकी नैया हो गई पार, बस उसको देखिए, उस पर व्यू पे व्यूज आ रहे हैं, आंख में से गाली निकलेगा। हाँ, तो वो चीजें एक से एक शिक्षक हैं, लेकिन उनको, और उनके भी यूट्यूब पे लेक्चर्स जो हैं वो इजिली अवेलेबल हैं। कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि उनको देखकर अपना वो प्रॉफिट कर ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, सिलेक्ट हो जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर छात्र जो है ना इसमें गुमराह हो रहे हैं। सर ऐसे ऐसे कोचिंग भी हैं जो कि 5-5, 6-6 छात्रों को पढ़ाते हैं और अच्छा रिजल्ट भी देते हैं, बिल्कुल 10-10 छात्रों को पढ़ाते हैं, रिजल्ट अच्छा देते हैं। आपके वीडियो के माध्यम से ही देखा था वो राकेश सर का, राकेश सर का, वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, एंड ऐसे लोगों को सैल्यूट है, आप काफी बेहतर कर रहे हैं, आप लोग इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए, और बिहार के लिए भी। सर एक और प्रश्न है सर, एईडीओ एग्जाम 14 से 21 अप्रैल और फिर से 71वीं मेंस, सर छात्रों को क्या कहेंगे जो 71वीं मेंस देने वाले हैं और जो एईडीओ की तरफ भी उनका मन है कि उसको, देखिए जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ था, जिनका सिर्फ एईडीओ है, वो लोग पूरे तरीके से फोकस करें एईडीओ पर, और जिनका मेंस है यार, मतलब बीपीएससी सिविल सेवा और एईडीओ में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आपने सिविल सेवा की तैयारी की है, सिविल सेवा के लिए लगी है, बहुत मतलब एग्जाम तो बहुत सारे आते रहेंगे, लेकिन सिविल सेवा की आपने तैयारी की है तो आपको उस पर ही फोकस करना चाहिए। सर आज से मात्र देखा जाए 3 महीना है सर, 90 दिन है 71वीं मेंस के लिए, क्या कहेंगे 90 दिन में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर? अब लिखते जाइए, आपने सिलेबस पढ़ लिया होगा, आप लिखिए डेली बेसिस पे, सेक्शनल बाय सेक्शन बांटिए, पहले एक दिन में मतलब एक सेक्शन को लिखने का कोशिश कीजिए, फिर तीनों सेक्शंस को लिखने का कोशिश कीजिए, अब हो जाएगा, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे बच्चों को हमने गाइड किया, और ये जो परिपाटी है ना कि एजुकेटर वाली परिपाटी, उससे निकलिए है ना, ऑनलाइन और एजुकेटर वाली परिपाटी उससे निकलिए, और जो वास्तविक शिक्षा है उसके ऊपर जाइए, वास्तविक जो शिक्षक हैं उनके साथ जाइए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। और वो शिक्षक आपके कोई भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट हो सकते हैं, आपके भैया हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही हूँ या वो कोई और टीचर ही होंगे, कोई भी हो सकता है, आप कीजिए, सिलेक्शन होगा। ऑल दी बेस्ट सभी छात्रों को मेरे तरफ से। और अभी टाइम है, 3 महीना तो और बार एग्जाम में मिलता भी नहीं है सर। इस बार अभी भी 3 महीना है, तो बहुत समय है, आप आज कर लेंगे, और 3 मतलब 5-6 महीना और इतने वैकेंसी के साथ तो नेक्स्ट श्योरली आपको। सर एक और बड़ा हिदायत है कि आप क्वेश्चन समझने का पहले प्रयास करेंगे, क्वेश्चन में जो टेल पॉइंट्स होते हैं वो समझने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन समझना सीखे, कीवर्ड्स सीखे, मेंस में कीवर्ड्स सीखे। मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया है कि कीवर्ड्स क्या होता है वो समझे, टेल वर्ड्स क्या होता है वो समझे, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है उसको समझे, वो एक वर्ड को देखकर अपने क्वेश्चन को सटीक समझ जाना भी एक बहुत बड़ा। वैसा ही होता है ना कि एक बार एक वर्ड को देखकर पूरा क्वेश्चन लिख दिया, बाद में बोले कि मैं तो पूरा लिख कर आया था, मेरे साथ है जो। इस बार तो खूब हो रहा है सर, ऐसा इस बार खूब हो रहा है कि हम पूरा लिख के आए फिर भी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, समझना पड़ेगा। तो सर एक और चीज सर, इंटरव्यू अभी चल रहा है सर, इस बार सर देख रहे हैं कि सर इंटरव्यू पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, लगभग एक से एक पैनल
अच्छा बात है सर, छात्रों को काफी इससे फायदा भी हुआ। लेकिन सर इतना इंटरव्यू पर जोर क्यों सर? अपना मतलब सबके जो जड़ होता है उसको पकड़ते हैं। देखिए जब इंटरव्यू छात्रों के लिए कराना बहुत अच्छी बात है, उसके लिए सब व्यवस्था करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मैं यही कहूँगा छात्रों को कि सिर्फ इंटरव्यू के रिजल्ट को वास्तविक रिजल्ट न माना जाए। रिजल्ट वही होता है जो कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पूरा पढ़े, या फिर एटलीस्ट मेंस, क्योंकि सबसे मेन एग्जाम मेंस है, मेंस और इंटरव्यू पढ़े, उसी को माना जाए। इसलिए फोकस है क्योंकि किसी के यहाँ से रिजल्ट आया नहीं है, तो वो दिखाने के लिए चाहिए ना। आप ही ने बोला कि 300-400-500 दिखा, कहने का मतलब है कि एक ही छात्र का चेहरा 8-10 कोचिंग में दिखेगा। 8-10 को तो दिखता आया है। लेकिन हाँ, मैं यही कहूँगा कि हमारी टीम, हम लोग उन्हीं छात्रों के रिजल्ट को प्रदर्शित करते हैं जो छात्र हमारे यहाँ से मेंस और प्रीलिम्स और फाउंडेशन पूरा पढ़ के, फ्रॉम फाउंडेशन टू सिलेक्शन, ये हमारा नारा ही है, शुरुआत से लेकर अंतिम तक पढ़ के 1000 सर। 1000 में अपने बातों पर अभी भी कायम हूँ। आप एकदम निश्चिंत रहे, आप मुझे याद कराते रहते हैं कि आपने बोला था निश्चित रूप से 1000 रिजल्ट्स हमारे यहाँ आएंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। और अभी मैं 1-to-1 कर भी रहा हूँ सभी छात्रों के साथ उनके इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे हैं, तो उनके साथ भी मिल रहा हूँ। अच्छा है, स्टूडेंट्स काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और अच्छा लगता है कि जब छात्र पहली बार है, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, सैकड़ों ऐसे छात्र हैं जिनको पहला क्लास भी मैंने पढ़ाया और उस समय उनको सिलेबस के बारे में भी जानकारी नहीं थी, और अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो अच्छा लगता है, खुद में भी अच्छा लगता है कि चलो हमने कुछ अच्छा किया है जिस कारण से आज ये छात्र इस मुकाम तक पहुँचे हैं। एंड मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी छात्र जो हैं फाइनल सिलेक्शन लें और सबका नाम रोशन करें। चलिए सर, तो सबका नाम रोशन करें। और सिविल सेवा का सर एक और लास्ट प्रश्न है सर। मैंने कहा कि स्वर्णकाल चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, नौकरी का भी स्वर्णकाल चल रहा है बिहार में। तो सर ये दोनों में से कौन था कि छात्र का है कि अब उनका भी बोलना सही है कि एक सरकारी नौकरी होना चाहिए, करियर का कौन जानता है, लेकिन सिविल सेवा सर तलवार की धार पर चलना भी कहा जाता है कि चल के ही तभी आप अफसर बनते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, उनकी पारिवारिक स्थिति पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें। एक से गरीब घर से लोग IAS बनते हैं, नहीं लेंगे तो कहाँ से होगा? लेकिन सभी लोग नहीं बनते, मेरा ये कहना है कि यही बात है, सभी लोग नहीं बनते। तो अपनी पारिवारिक स्थिति देख लीजिए और आपको आपके लिए क्या सूटेबल है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ठीक है। आप देख लीजिए कि अगर एक नौकरी आपके लिए ज़्यादा जरूरी तो वो कीजिए, लेकिन अगर आप सस्टेन कर सकते हैं 2 साल 3 साल, अगर नहीं भी हुआ तो आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, तो देन यू शुड गो फॉर BPSC और UPSC, जो आप सिविल सर्विसेज है उसके लिए आपको जाना चाहिए। और बिहार में तो सही बात है कि यूपी से इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हम लोग से जुड़े हुए थे, क्लासेज वगैरह भी ले रहे थे, इतने सारे स्टूडेंट्स का यूपी के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा यूपी के, हाँ, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये मतलब आप समझिए कि यूपी से बच्चे आकर रिजल्ट यहाँ पर लेकर जा रहे हैं, तो आपको आप भी ले सकते हैं, थोड़ा कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि स्वर्णकाल है, तो ऐसे में सपनों के सौदागर भी आएंगे आपको। जब संख्या ज़्यादा आएगी, बिजनेस करने वाले लोग भी आएंगे जिनका सीधे मकसद होता है शुद्ध मुनाफा कमाना। वैसे लोगों से आप बचें। और कुछ मूलभूत इसका मानदंड रखा गया है सिविल सेवा का, जो कि लॉर्ड डलहौजी के काल से चला आ रहा है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, और गाइडलाइन की आपको ज़रूरत है। अब वो गाइडलाइन आपको कोई भी दे सकता है, आपके गार्जियन, आपके दोस्त, आपके सीनियर, कोचिंग वाले दे सकते हैं, शिक्षक दे सकते हैं। गाइडेंस जरूर लें आप, जहाँ सही लगता है लें, लेकिन जगह को पहचाने और इस बाजारीकरण से बचे। आप सही जगह पर जाएं जहां पर आपको जाने से आपका समय बर्बाद ना हो और आपको सकारात्मक उसका फायदा देखने को मिले। आपको खुद ये पता चलेगा कि हम योग्य हो रहे हैं उसके लायक, हमें वैसी शिक्षा दीक्षा मिल रही है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।